नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ इस कंटेंट का। एक स्मूथली जीवन चल रहा होता है आदमी का, आनंद के साथ, सुख के साथ, और वो परेशान किस लिए होता है? वो परेशान इसलिए होता है कि जब वो पाता है तो वो परेशान होता है। अब वो परेशान, उसकी परेशानी उसकी जब ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो उतनी उससे ज़्यादा अपेक्षा करना शुरू कर देता है। छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की कहानी है, समझिए, और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ आपको आनंद आएगा। देखिए, एक बार एक राजा शिकार करके आ रहा होता है, थका हारा राजा, शिकार भी उसको नहीं मिला, और दिन भर धूप दौड़ धूप में शिकार की तलाश में निकला था। 2 दिन लगातार कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि जंगल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो थका हारा सा आ रहा था, परेशान था। तो जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक जो उसका जो गार्ड है, उसका जो सिपाही है, वो मुस्कुरा रहा है। तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने कहा, यार ये तो मात्र सिपाही है और ये मुस्कुरा कैसे रहा है? बड़ा उसको अचरज हुआ। तो उसने कहा कि अपने मंत्री से कि मंत्री, मेरे को तो आज बड़ा गुस्सा आया। ये सिपाही, 2 कौड़ी का सिपाही, मतलब इसके पास क्या व्यवस्था है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है और बड़ा ऐसा लग रहा है बड़ा आनंद में है। तो बोले, महाराज ये आनंद में इसलिए है क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। तो मंत्री ने कहा, राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। तो बोले, इसकी लिमिटेशन है, इसको आप जितनी पगार देते हो ले जाता है घर और अपने घर की आजीविका चलाता है और मस्त रहता है, इसलिए आनंद में। तो बोले, मेरे तो मंत्री जो था वो चतुर था, होशियार था राजा का। तो उन्होंने कहा, मंत्री जी आप जो कह रहे हो मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, लिमिटेशन में आदमी राजी कैसे हो सकता है, जबकि खुश तो वो बड़े पर होगा। बोले, नहीं महाराज, ये हम सब की बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम खुश लिमिटेशन में ही होते हैं, आनंदित लिमिटेशन में होते हैं, जो एक लिमिट होती है, और अनलिमिटेड हमको दुख देता है, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे को साबित करके दिखाओ ये बात जो आप कह रहे हो। तो मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, आप उसको बुलवाओ और मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसा काम करो। तो मंत्री ने राजा को अपने तरीके से समझाया। राजा ने मंत्री उसको बुलवाया, सिपाही को, जो गार्ड लगा हुआ था वहाँ, दरबान कि दरबान जैसे ही आया, हुजूर। तो उन्होंने कि भाई तुम हंस कैसे रहते, मुस्कुरा कैसे रहते? बोले, साहब राम जी की मौज है। तो बोले, अच्छा? बोले, यार मैं तुम्हारे हंसते हुए, तुम्हारे मुस्कुराते हुए देखकर मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मैं तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। तो एक पोटली थी रेड कलर की, ऊपर से बंद थी, और बोले, ये मैं इनाम दे रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर रखी रहेगी, और इसको तुम सुबह खोलोगे, रात को भी नहीं, सुबह खोलोगे, और इसमें से कोई चीज़ गायब ना हो जाए, कोई इसको लेके ना भग जाए, इसलिए मैं इसमें एक गार्ड और लगा दूंगा, सिपाही इसकी रक्षा के लिए और लगा दूंगा, आप तुम्हारे घर के बाहर। दूसरे दिन सुबह ये तुम्हारी है, कभी भी ले लेना, सूरज उगते ही प्रातःकाली बेला में कभी भी ये तुम्हारी है तो अभी भी तुम्हारी, लेकिन इसका यूज़ तुम दूसरे दिन करोगे। अब वो साहब उसने ले ली, और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करके, और वो लेकर चला गया अपने घर। उसके साथ वो सिपाही भी भेज दिया राजा ने, जो उसकी पोटली की रक्षा करता है। लाल रंग की पोटली थी, इतनी बड़ी पोटली थी, उसमें वो पोटली रख दी बाहर, और उसने गेट बंद कर दिए, और उसको कहा, भैया तुम ध्यान रखना। सिपाही ने कि भाई आप जाके सो जाओ, मैं ध्यान रखूँगा। पूरी रात उसको नींद नहीं आई, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। पता नहीं उसमें क्या है, पता नहीं महाराज ने क्या दिया है। महाराज तो खुश हो गए थे मेरे हंसने पर, और महाराज तो बड़े दयावान है, दयालु है, महाराज ने पता नहीं क्या दिया है। 10 तरीके की बातें उसके दिमाग में आने लगी, और पूरी रात नहीं सोया। जैसे तैसे उसने आँख खोली, उसने देखा, और सूरज निकलने वाला है, प्रातःकालीन बेला हो गई है। तो उठा अपने बिस्तर से, जो नित्य कर्म वो करता था वो भूल गया। वो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता था, भगवान की स्तुति करता था, वो भूल गया। उसका ध्यान वो सारा पोटली पर चला गया। अब देखिए, यहाँ से कहानी होती है शुरू, समझना इसको बड़े ध्यान से। वो पोटली ली, उसका थैंक यू भी नहीं बोला कि भाई तूने पूरी रात भर इसमें जगकर और तूने पहरा देकर इसकी रक्षा करी है, इसकी सुरक्षा करी है, उसको धन्यवाद नहीं दिया। उसने पोटली ली और उसने कि तू तो जा भाई, और अंदर ले आया वो। आप देखिए, अब वो उसने खोल कर देखी तो मोहरे भरी हुई थी उस पोटली में, मोहरे।
चांदी की अशर्फियाँ थी उसमें, बड़ा खुश हुआ। ओहो, अब वो गिनने लगा साहब, अब वो गिनने लगा, उसमें 99 मोहरें निकली। कितनी? 99। अब वो उस तनाव में आ गया साहब। उसने पता है क्या सोचा? उसने सोचा राजा ने 100 मोहरें रखी थी, एक उसने चुरा ली, सिपाही ने गारंटी से चुराई है। 99 पाने का उसको सुख नहीं था, एक चोरी हो जाने का उसको दुख हुआ। वो उदास सा रहने लगा, पूरे दिन उसका चिड़चिड़ापन में निकल गया। वो भूल गया मेरे पास 99 चांदी की मुद्राएं हैं, भूल गया, बिल्कुल भूल गया कि मेरे पास रजत अशर्फियाँ रखी हुई हैं राजा के द्वारा दी हुई चांदी की, भूल गया 99 एक कि उसने चोरी कर ली। और वो पूरे दिन भर परेशान रहा। शाम को राजा ने उसको बुलाया कि कैसा लग रहा है, तो उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसका तनाव था, उसका आनंद गायब हो गया था। तो उसने कि महाराज, बोले तुम तो यार कल तो राम जी की कृपा थी और आज मैंने तुम्हें इतनी अशर्फियत दी, उसके बाद भी तुम परेशान से दिख रहे हो। बोले महाराज गुस्ताफी माफ़ हो, मैं परेशान इसलिए हूँ महाराज, इस दरबान ने, ये जो सिपाही आपने लगाया था, इसने एक मोहर चोरी कर ली। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने देखी थी 99 थी। तो बोले तुमको क्या पता कि मैंने 100 रखी? बोले महाराज 100 ही रखते, आप तो 99 क्यों रखने वाले थे? इसने एक ले ली महाराज। महाराज ने कहा कि बेटा मैंने रखी 99 थी, ये 99 का फेर है, इसमें हम अपने पूरे जीवन में इसी में लगे रहते हैं, इसलिए जो मिलता है ना उसको तो हम भूल जाते हैं, और जो मिल गया और जो ना मिला उसके लिए हम तनाव करते हैं। ये जीवन का दोस्तों सबसे बड़ा यथार्थ है जो उस दरबान के साथ हुआ। उसको 99 चांदी की अशर्फियों का सुख नहीं था, प्रसन्नता नहीं थी मिलने की, उसको गम उस चीज़ का था जो उसकी थी भी नहीं, और वो उसने चोरी भी नहीं करी, लेकिन उसने ये दिमाग लगाया कि अपेक्षा कर ली कि यार 100 होंगी, एक इसने चुरा ली। 99 पाने का खुशी नहीं था, एक गम था एक गायब हो जाने का। ये हम सबके जीवन में घटित होता है। मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमें जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा से हम उसमें आनंद लें, लेकिन हम ले नहीं पाते, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। सबके साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ है। प्रयास यही रहता है हमारी वीडियो के माध्यम से कि हम कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाएं। अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।